नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ्स में। अभी पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ्स, लेकिन आज का टॉपिक है हमारा क्यूबिक। इससे पहले बताया गया है आपको स्क्वायरिंग का कंसेप्ट, तो टोटल स्क्वायरिंग का 5 वीडियो अपलोड किया है। जो नहीं देखे हैं वो वीडियो देखिएगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है क्यूबिक का, किसी भी दो अंकों की संख्या क्यूब करना सीखेंगे। 1 से लेकर 99 तक कि किसी भी संख्या का क्यूब आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो देखते हैं। क्यूब 2 डिजिट नंबर। इसे 4 पार्ट में बांटा गया है। तो देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है रिपीटेड डिजिट। जैसे जो संख्या रिपीट करता है 1 1 2 2 3 3, ऐसे संख्या का पहले क्यूब सीखेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग 1 वाली संख्या, जैसे 1 2 1 1 भी है, 1 3 1 4 19 तक। उसके बाद देखना है एंडिंग 1 वाली संख्या, जैसे 21 31 41, ये सब। उसके बाद लास्ट में जो ट्रिक्स आपको बताया जाएगा वो किसी भी दो अंकों वाली संख्या का क्यूब आप उसे कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ स्पेशल भी है कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट का जो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स पर आप रिपीटेड डिजिट, स्टार्टिंग 1 एंडिंग 1 सभी को कर सकते हैं। तो ये हमारा 4th नंबर फाइनल ट्रिक्स होगा। तो डिफरेंट डिजिट, जैसे 2 3 4 3 4 9 9 6, ये सब संख्या का क्यूब करेंगे इस कंसेप्ट से। तो देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल जो है रिपीटेड डिजिट। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 11 का क्यूब। तो इसका क्यूब कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आप इस तरह से 4 स्पेस लीजिए और जो रिपीट किया है डिजिट उसका क्यूब करते हैं। तो रिपीट क्या किया? 1, तो 1 का क्यूब होगा 1 ही। इस 1 को चारों जगह पर लिख देना है इस तरह से। उसके बाद क्या करना है कि राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों नंबर को हटा देना है। तो बच गया बीच की 2 नंबर। तो बीच का जो नंबर है उसका डबल नीचे करते हैं, दाहिनी ओर से 1 छोड़ते हैं, तो इसका डबल 2 और इसका डबल 2। और उसके बाद क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ये आ जा रहा है 1, ये 3 3 1। तो ये देख सकते हैं 11 का क्यूब हुआ। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो डिजिट रिपीट करता है इस तरह से उससे पहले 4 स्पेस बनाते हैं। जो डिजिट रिपीट करता है उसका क्यूब इस चारों स्पेस पे लिख देते हैं। दाहिनी ओर से बाईं ओर से संख्या को छोड़ देते हैं, बीच की जो दोनों संख्या है उसे डबल करते हैं। 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, और उसके बाद ऐड करके लिख देने से हमारा आंसर आ जाता है। कुछ और देखते हैं रिपीटेड, जैसे 2, 4 स्पेस इस तरह से तो पहले ले ही लीजिए आप। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 8 8 8 8 लिख दिए। अब क्या करना है? दाहिनी ओर से 1 छोड़ते हैं, उसके बाद दूसरी संख्या और तीसरी को डबल कर देना है। तो 8 का 16 और 8 का 16, फिर इसे ऐड करते हैं। ये लिखेंगे 8 और ये हो जा रहा है आपका 16 8 24, 24 का 4, कैरी क्या? 2। तो 2 को यहाँ लिखना है। पहले एक एक डिजिट ही लिखेंगे हम, लास्ट में सारे को लिखते हैं। आपको ये पहले से ही पता है। तो 8 24 का 4 कैरी 2, और ये आप देख रहे हैं कि 16 8 24 और 2 26 का 6 कैरी 2 2 यहाँ लिखना है, और 8 2 10। तो ये रहा 22 का क्यूब। तो देखते हैं अब कुछ और एग्जाम्पल, जैसे 33 का क्यूब करना है। तो इसके लिए 4 स्टेप्स लेना है इस तरह से, 1 2 3 4। ठीक है, क्या करना है? 3 है, 3 का क्यूब होता है 27। 27 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ भी लिखना है हमें, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। उसके बाद तो आपको पता ही है बीच में दोनों संख्या को डबल कर देना है, 58
और 58, सॉरी 54 होता है, ये भी 54 और ये भी 54। फिर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिख भी देते हैं 27 तो कोई बात नहीं, अगर आप इसे लिख भी देते हैं 81 ऐड करके, और फिर क्या हो जा रहा है 81 और ये 27। तो अब एक काम करना है कि इस वाले स्टेप में भी एक डिजिट रखना है, इस वाले में भी एक रखना है, इस वाले में भी एक, और यहाँ सारे को लिख देंगे। तो करना क्या, यहाँ लिखना था हमें 7, कैरी क्या रहा 2, ये 2 यहाँ आ गया, फिर ये क्या आ जा रहा है 83। तो 83 का यहाँ लिखना है 3, कैरी क्या रहा 8 को यहाँ लिख देंगे, फिर ये हमारा हो गया 89 का क्या लिखना है 9, फिर 8 को 89 है तो 9 यहाँ लिखेंगे, 8 रह गया, 8 को आगे ऐड करेंगे, और फिर ये हो जा रहा है 35। तो अब 35 जो लास्ट में 35 आया वो पूरा डिजिट लिखा जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखते हैं 44 का क्यूब। तो इस तरह से 4 स्पेस लेना है। 4 का क्यूब 64, तो यहाँ लिखते हैं 64, ये भी 64 और ये 64। फिर क्या करना है, डबल करेंगे 128 और यहाँ भी 128, इसको फिर ऐड कर देना है। ये 64, ये ऐड करते हैं 8 4 12, 6 2 8 1 9, 192, और फिर ये भी सेम आएगा 192 और ये 64। अब क्या करना है, यहाँ से भी एक डिजिट लेना है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो लेते हैं, ये लिखते हैं नीचे में 4 और ये 4, लेकिन कैरी क्या रहा 6 इसमें ऐड करेंगे 198, तो इसका 8 यहाँ लिखना है हमें, और ये जो 19 है ये आगे होके कैरी होके ऐड हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है 11, 1 9 1 10, 1 11 और 1 1 1 2। तो फिर ये इसका 1 यहाँ लिखना है हमें, हर स्टेप में एक एक डिजिट ही लेना है आपको। 1 यहाँ लिखेंगे, कैरी क्या रहा 21, ये ऐड होके हो जा रहा है 85, तो यहाँ आ जाएगा अब 85। तो हमारा 44 का जो क्यूब है वो है 85,184। समझ रहे हैं? देखते हैं अब इसके बाद स्टार्टिंग 1 देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग 1 में ये भी एग्जाम्पल हो सकता है 11, लेकिन इससे पहले हम 11 का एग्जाम्पल दे चुके हैं, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 12 करते हैं। इसका क्यूब, इसके लिए भी इस तरह से 4 स्पेस आपको लेना है। उसके बाद क्या करना है, 4 स्पेस लिया गया, उसके बाद ये जो 12 है इसको एज इट इज लिख देना है। 12 है, 12 को पहली और दूसरी स्पेस में लिख देना है। उसके बाद ये जो 2 है यूनिट डिजिट वाला जो भी है उसका यहाँ स्क्वायर लिखते हैं, ये यहाँ पर स्क्वायर लिखते हैं, तो स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहाँ 4 होगा, और ये फिर उसी 2 का यहाँ पर क्यूब लिखते हैं, तो इसका क्यूब क्या हो जा रहा है 8। समझ पा रहे हैं? पहली स्पेस और दूसरी में जो 12 है एज इट इज रहेगा, ये जो 3rd पोजीशन है उसमें यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिखते हैं, और ये जो 4th पोजीशन है उसमें यूनिट डिजिट का क्यूब करते हैं। उसके बाद फिर आपको पता है दाहिनी ओर से बाईं ओर से संख्या को टच नहीं करना है, बीच वाली दोनों का डबल करते हैं। ये डबल वाला कंसेप्ट सारे ट्रिक्स में है आपका। ये 8 और यहाँ पर 4 आ रहा है, फिर क्या करना है ऐड करते हैं 8 8 4 12 का 2, कैरी क्या है आपका 1, 4 2 6 और 1 7 और ये 1। आपको याद भी होगा कि 12 का क्यूब होता है 1728। एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि आप 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का क्यूब हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि उसका यूज है यहाँ पर। उसके आगे याद रहने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपको हम ट्रिक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं, यहाँ भी 4 स्पेस लेना है हमें। उसके बाद 13 जो है इसे यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं, और ये जो 3 है 3 का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब 27, तो इस तरह से लिखा गया। फिर 9 का डबल 18 और 3 का 6 ऐड करते हैं
27 का 7 लिखिए, कैरी कितना रहा 2, यहाँ पे ऐड करते हैं, ये 27 2 29 का 9, कैरी कितना 2, तो यहाँ लिखते हैं 6 3 9 2, 11 का 1 कैरी 1 1 1 2। तो आपको पता है कि 13 का क्यू होता है 2197। चलिए 14 का क्यू देख लीजिए आप, 4 स्पेस तो लेना ही है, 14 एज इट इज़ यहाँ रहेगा, ये 4 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 16 और 4 का क्यू होता है 64। समझ पा रहे हैं? उसके बाद ये डबल हो जाएगा 32 और ये हो जा रहा है हमारा 8। ऐड कर लेते हैं, ये 64 लिख देते हैं 64, और फिर ये हो जा रहा है आपका, ये 48 हो जाएगा और ये हो जा रहा है हमारा 12 और यहाँ पर 1। आपको पता है लेकिन हर स्टेप में एक एक डिजिट रखना है, लास्ट में सारे को लिखेंगे। तो ये 4 है तो ये 4 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये जो 6 हमारा है, 6 आगे ऐड होके हो जा रहा है ये 54, तो 54 का यहाँ 4 लिखा जाएगा और यहाँ ये जो 5 है कैरी के रूप में आगे बढ़ेगा, तो ये हो जा रहा है 12 5 17, तो 17 का क्या लिखना है 7 और ये फिर 1 ऐड होके हो जा रहा है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो 14 का क्यू होता है 27 44। तो ये था स्टार्टिंग 1 का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एंडिंग 1। एंडिंग 1 का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 21 का क्यू करना है हमें। तो 21 का क्यू में करना क्या है, सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो समझिए। 4 स्पेस यहाँ लेना है। इससे पहले वाले में स्टार्टिंग 1 से था, यहाँ एंडिंग 1 से है। इससे पहले वाले में लेफ्ट साइड से लिखते थे, बस यहाँ क्या करना है राइट साइड से लिख देंगे, बस हो गया। तो ये लिख देना है 21 एज इट इज। इस बार दाहिनी ओर से लिखते हैं, 21 एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद ये जो 2 है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। फिर क्या करना है डबल करिए, ये हो जा रहा है 4 और ये 8, फिर ऐड करते हैं ये 1 और ये 6, 12 का 2 कैरी 1 यहाँ लिखते हैं, ऐड करके 9। तो 21 का क्यू होता है 9261। कुछ और देखते हैं। तो अब देखते हैं 31 का क्यू। इस तरह से 4 स्पेस यहाँ भी लेना है, राइट साइड से 31 एट इज रहेगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 9 और 3 का क्यू होता है 27। दाहिनी ओर से एक डिजिट को यहाँ भी छोड़ना है, 3 का डबल 6 होता है और ये 9 का 18 होता है। फिर ऐड करते हैं यहाँ 1 6 3 9, फिर ये 27 का 7 कैरी 2 रहा, 27 2 29। अब ऐसा करते हैं कि लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जो लास्ट ट्रिक्स है हमारा वह है डिफरेंट डिजिट। जैसे कोई भी डिजिट के लिए 2 3 मान लेते हैं, इसका क्यों करना है। तो इस कंसेप्ट से जो अभी बताने वाले हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कर सकते हैं, रिपीटेड में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग 1 में भी कर सकते हैं, एंडिंग 1 में भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी होगा ये। तो देखते हैं 2 3 हमारा एग्जाम्पल है, ये 99 तक आप इस कंसेप्ट से कर सकते हैं। तो ये जो 23 है इसका क्यू करने के लिए फिर इस यहाँ भी आप इस तरह से 4 स्पेस लीजिएगा। उसके बाद करना हमें क्या है कि 2 का क्यू हमें यहाँ लिखना है, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27 करिए यहाँ पर। समझिए फिर से, यूनिट डिजिट का क्यू यहाँ लिखना है, टेंस डिजिट का क्यू यहाँ लिखना है, और बीच वाली जो 2 स्पेस है वहाँ अब सही से समझना पड़ेगा आपको। इस स्पेस के लिए क्या करना है, यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 है और 3 है। तो पहले क्या करना है, 2 का स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे। जो पहला डिजिट है उसका स्क्वायर को इससे करेंगे तो 4 गुना 3 यहाँ लिख देना है 12। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप यहाँ के लिए हमारा होगा वो होगा कि जो इकाई अंक का स्क्वायर है उसको करके दहाई अंक से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का स्क्वायर 9 गुना 2 यहाँ पे लिखेंगे 18 और ये हो जा रहा है हमारा 18।
क्या आप समझ पा रहे हैं? मतलब समझिए, अगर इस दोनों डिजिट को हम मान ले ए और बी, अगर ए बी मान ले तो करना हमें क्या है, जो फर्स्ट स्टेप होगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, जो सेकंड स्टेप होगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। एक बार पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी से करना है, फिर दूसरी का स्क्वायर करके पहले से करना है। तो आप समझ पा रहे हैं कि 2 का क्यू यहाँ लिखा गया, 3 का क्यू यहाँ लिखा गया, ठीक है। बीच के लिए क्या करना था, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12, और फिर 3 का स्क्वायर 9 गुना 2 18 यहाँ लिखा गया। उसके आगे तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 36 और ये हो जा रहा है 24। फिर इसको ऐड करिए आप, ये 27 लिख दीजिए, और ये हो जा रहा है हमारा 54, और ये भी हो जा रहा है ये 36 और ये 8। आपको पता है कि यहाँ पे लिखाया जाएगा 7, ये 7 होगा, और ये 2 ऐड होके हो जा रहा है आपका, 2 ऐड कर दीजिए 56 का, यहाँ लिखेंगे 6, ये 5 ऐड हो जाएगा, यहाँ हो जा रहा है 41, 41 का यहाँ लिखेंगे 1, ये ऐड होके 12, यहाँ हमारा होगा 12, ठीक है। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल है 34। इस तरह से 4 स्पेस लेना है, उसके बाद 3 का क्यू करेंगे यहाँ पे, जो होगा 27, और इस 4 का क्यू होगा यहाँ पे 64। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को करना है 4 से 36। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 3 48 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद डबल हो जाएगा ये 96, और ये हो जा रहा है 72। फिर इसको ऐड कर देना है, ऐड करते हैं 64 तो रहेगा, और 8 6 14 का 4 कैरी 1, 9 4 13, 1 14, तो ये हो जा रहा है आपका 144। और उसके बाद ये 6 2 8, और ये 7 3 10, और ये 27। लेकिन आपको पता है यहाँ से भी एक ही डिजिट लेना है, यहाँ से भी एक ही डिजिट लेना है, यहाँ से भी एक ही लेना है, और यहाँ आके ऐड करना है। तो अब क्या करना है हमें, ये लिखते हैं इस जगह पर, ये हो रहा है 4, कैरी क्या रहा हमारा 6, 6 को इधर ऐड करेंगे तो 144 6 150, तो 150 का यहाँ 0 लिख देंगे, ये 15 को आगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जा रहा है 8 5 13, और ये 1 1 2 और 1 123, 123 का यहाँ लिखेंगे 3, ये 12, इसमें ऐड हो जाएगा 7 2 9 2 1 3, और 39 को यहाँ पर लिख देंगे हम। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल देखिएगा जो है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब क्लियर हो जाएगा जो भी कुछ है। 46 तो यहाँ पे करेंगे 6 का क्यू 216, 4 का क्यू 64 लिखना है। फिर ये 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 6 96 यहाँ लिखना है। 6 का स्क्वायर 36 गुना 4, 2 से करेंगे 72 गुना 2 144। इसका डबल 288 और इसका डबल 192 होता है। फिर ये यहाँ पे 216 ऐड कर देंगे और फिर इसको इसके साथ ऐड करिए आप, तो ये हो जा रहा है 8 4 12 का 2 कैरी 1, 8 4 12 1 13, और फिर ये हो जा रहा है 2 1 3 1 4। फिर इसको ऐड करेंगे 6 2 8 9 9 18 का 8 कैरी 1 1 1 2 और ये 64। अब क्या करना है आपको पता है, यहाँ से भी एक डिजिट लेना है, यहाँ से भी लेना है, यहाँ से भी लेना है, जो आएगा फिर इसमें ऐड करना है। तो इसका 6 यहाँ लिखना है हमें, 21 इसमें ऐड कर देंगे, ये 3 3 2 5 और ये 4, इसका यहाँ 3 लिखेंगे, 45 यहाँ लिखते हैं। उसके बाद ये हो जा रहा है हमारा 8 5 13 का 3 कैरी 1, 8 4 12 1 13 और ये हो जा रहा है 3 2 1 3। तो फिर ये इसका यूनिट डिजिट एक यहाँ हमें लिखना है, ये 33 यहाँ लिखेंगे। तो 4 3 7 6 3 9, तो ये जो 97 है ये यहाँ लिखना है हमें।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 46 का क्यू होता है 97,336। हम उम्मीद करते हैं जो भी बताया गया आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद इस ट्रिक्स का यूज मैथ्स में आपको मिलेगा CI में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, जहाँ पर क्यू का यूज होगा। मिलेगा आपको मेंसुरेशन के वॉल्यूम निकालने में। वॉल्यूम निकालने में यूज होता है आपका स्फेरिकल गोला में, जो उसका 4/3 पाई आर क्यू होता है, वहाँ पर इसका यूज है। और भी बहुत सारे जगह क्यू का यूज होने वाला है, इसलिए आप 2 डिजिट नंबर का प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। 3 का जो कंसेप्ट है, जो हाल ही में CGL CPO CGL फ्री इसमें पूछा हुआ है, वो कल के क्लास में आपको बताने वाले हैं। कल का क्लास ज़रूर करिएगा, और इससे पहले जो भी स्क्वायरिंग का क्लास दिया गया है उसे भी आप रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। हम पूरे मैथ पढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये पूरा मैथ इसी तरह से सिस्टमेटिक हम जाएंगे, तभी ये हो पाएगा जब आप हमें सपोर्ट करिएगा, जब हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, उसके बाद ही ऐसा होगा। उसके बाद अगर सब्सक्राइबर हमारा बढ़ता है तो हम आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड करते रहेंगे समय समय पर, और बहुत ही जल्दी हमारा प्लानिंग है कि हम लाइव क्लास भी लेकर आपके सामने आए। लिए तभी पॉसिबल है जब सब्सक्राइबर आप बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं जो भी आपको बताया जा रहा है समझ में आ रहा हो है, जैसा कि मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोग की तरफ से। तो बस लास्टली यही कहेंगे फ़िलहाल कि कल से पहले, लास्टली मतलब कल तो आना ही है, लेकिन आज हम यही कहेंगे कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए।